नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में रविवार व्रत कथा के बारे में जानेंगे। रविवार व्रत कथा सुनने से निर्धन को धन प्राप्त होता है और जिन्हें पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो कि सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर को गाय के गोबर से लीप करके भगवान सूर्यदेव की पूजा करती थी और खाना बना करके सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद में ही खुद खाना खाती थी। ऐसा करने से भगवान भास्कर की कृपा से बुढ़िया के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यह सब देख करके बुढ़िया की पड़ोसन बहुत ही जलती थी। बुढ़िया माई के पास में गाय नहीं थी, इसलिए बुढ़िया माई हर रविवार को पड़ोसन की गाय का गोबर ला करके अपने आंगन को लीपती थी। एक दिन बुढ़िया की पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांध लिया। इस वजह से रविवार को बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिल पाया और गोबर ना होने की वजह से बुढ़िया माई अपने आंगन को नहीं लीप पाई और उसने ना ही तो कुछ खाना बनाया और ना ही भोग नहीं लगा पाई, इसलिए खुद ने भी नहीं खाया और ऐसे ही सो गई। रात्रि को सूर्य भगवान बुढ़िया माई के सपने में आते हैं और भोग न लगाने का कारण पूछते हैं। पूछने पर बुढ़िया माई सपने में ही भगवान को बताती है कि पड़ोसन द्वारा गाय को घर के भीतर बांधने की वजह से उसे गोबर नहीं मिला और वो आंगन नहीं लीप पाई, इस वजह से उसने खाना नहीं बनाया। तब सूर्य भगवान ने बुढ़िया माई की समस्या का समाधान करते हुए बुढ़िया माई से कहा कि हे बुढ़िया माई, तुम्हारे आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय बंधी हुई है। सुबह का सपन था। बुढ़िया माई की आंख खुली तो उसने तुरंत जाके अपने आंगन में देखा तो वहां पे सचमुच एक बहुत ही सुंदर गाय बंधी हुई थी। यह देखकर बुढ़िया माई की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो सूर्य भगवान की पूजा वैसे ही करती रही। लेकिन पड़ोसन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जब बुढ़िया माई के आंगन में सुंदर गाय को देखा और देखते ही देखते जब गाय ने सोने का गोबर किया तो उसने देखा कि बुढ़िया माई आसपास नहीं है और तुरंत उसने वो गोबर उठाया और अपनी गाय का गोबर उसके पास में रख दिया। जबकि बुढ़िया माई को तो इसका कुछ पता भी नहीं था। वो तो पहले की जैसे ही भगवान की पूजा करती और वो गोबर लेती, आंगन लीपती और खाना बनाती, भोग लगाती और खुद खा लेती। लेकिन सूर्य भगवान से ये बात छिपी नहीं थी, तो उन्होंने एक दिन जोरों की आंधी चलाई और आंधी की वजह से बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब जब बुढ़िया सुबह उठी तो उसने गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो वो अति प्रसन्न हुई और आश्चर्यचकित भी, और उस दिन से उसने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने जाकर के राजा से शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास में ऐसी गाय है जो कि सोने का गोबर करती है। अब राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। अब सैनिक तो गाय को लेने आ गए तो बुढ़िया माई ने सैनिकों से बहुत ज़्यादा विनती की, रोई, लेकिन उन्होंने गाय को नहीं छोड़ा और ले जाकर के राजा के सामने उपस्थित कर दिया। अब राजा ने कहा कि इस गाय को गौशाला में नहीं बल्कि मेरे कक्ष में बांधा जाए। जब राजा सुबह उठा तो पूरा महल बदबू से भर गया था। यह देख राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और वो सब समेटने के लिए कहा, लेकिन जितना ज़्यादा साफ करते उतना ही ज़्यादा वो फैलता जा रहा था। तो राजा ने तुरंत पड़ोसन को बुलाया और उसे दंडित किया और बुढ़िया माई को बुलाकर उससे क्षमा याचना की। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे सूर्य भगवान, आप अपने ये जो भी है, आपने जो भी राजा को दंड दिया है उसको आप माफ़ करें और ये आप अपनी माया को समेट लें। ऐसा बोलते ही वहाँ राजा का महल पहले के जैसे चमकने लगा और बुढ़िया माई ने राजा को बताया कि सूर्य भगवान की व्रत कथा सुनने का ये फल था। तो राजा ने अपने प्रदेश में आदेश दिया कि हर किसी को सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। रविवार के दिन सूर्य व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। नमस्कार।